हे गाइस, आज हम देखेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको कि हिंदी में जो है मनोग्रसित बाध्यता विकार बोलते हैं। जिसमें बाध्यता का मतलब होता है बाध्य हो जाना, मजबूर हो जाना किसी भी चीज़ को करने के लिए जो उनके दिमाग में विचार आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक मानसिक परेशानी है क्या, ये हम देखेंगे। इसमें क्या लक्षण होते हैं और इसको क्या इलाज इसका संभव है, और क्या इसमें कुछ मेंटल प्रॉब्लम आती है क्या, तो यही सारा आज हम देखेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए गए हैं। जैसे कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। तो जिसमें आपको सही लगता है उसमें आप देख सकते हैं। आफ्टर ये जो वीडियो की कंप्लीट होने के बाद डाउनलोड करके आप जिसमें आपको सही लगता है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को शॉर्ट में ओसीडी भी बोलते हैं, ये एक लंबे समय से चलने वाली, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला एक डिसऑर्डर होता है। एक ऐसा विकार होता है जो कि क्या कर अनकंट्रोलेबल होता है, यानी कि अपने कंट्रोल से बाहर होता है। ठीक है, किसी भी पर्सन को जिसको ओसीडी होता है वो उसके कंट्रोल से बाहर उसके लक्षण होते हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर कर सकता है। और इसमें क्या होता है, रिकरिंग थॉट आते हैं। रिकरिंग थॉट मतलब बार बार थॉट्स आते हैं दिमाग में कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो ये इसको ऑब्सेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर इन ऑब्सेशंस को अगर वो करने के लिए मजबूर हो जाता है, और वो इसको करने के लिए उसका जो बिहेवियर होता है इसको करने के लिए वो अपने को रोक नहीं पाता है, उसको बोलते हैं, जो भी वो एक्ट करता है उसको कंपल्शन बोलते हैं। ठीक है, किसी को सिर्फ ऑब्सेशन वाली प्रॉब्लम होती है और किसी को सिर्फ कंपल्शन वाली होती है, और किसी को दोनों ही होती हैं। ठीक है, तो जो पीपल होते हैं जो ओसीडी वाले, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है उनका, मतलब अब वो ऐसे उसके लक्षण होते हैं कि वो किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको ये वाली ओसीडी वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक वो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उनको क्या नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, जिसके वजह से क्या होता है, उनको डिस्टर्ब होता है, उनके इंटरफेयर होता है उनकी डेली लाइफ में। अब नेचुरल सी बात है कि हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा काम टाइम कंज्यूमिंग सिम्टम आ रहे हैं उनके अंदर, ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वो उनकी डेली लाइफ को क्या करता है, जो रूटीन के वर्क होते हैं उससे उनको डिस्टर्ब होता है उसमें। ठीक है, और ये जो इसका हालांकि जो ये है, ये जो प्रॉब्लम है ओसीडी वाली, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, जो कि पीपल को क्या करता है, अपने लक्षणों को मैनेज करने में हेल्प कराता है, यानी कि उन लक्षणों को कम करता है। ठीक है, और उनकी जो लाइफ होती है वो क्वालिटी वाली लाइफ हो सकती है, नॉर्मल लाइफ हो एक्सपेंड कर सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक है, जो ओसीडी होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि ये है क्या, तो ये एक मेंटल इलनेस है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स आते हैं, यानी कि बार बार ऐसे दिमाग में विचारधाराएं आती हैं, धारणाएं आती हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसे आवेग भी आते हैं जिसको कि ऑब्सेशन बोलते हैं, यानी कि ये जो थॉट्स प्रोसेस होता है जो दिमाग में चलता रहता है, और ऐसी जो संवेदनाएं चलती रहती हैं उसको ऑब्सेशन कहते हैं, जैसे मैंने आगे बताया। और इसके करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मतलब समय के साथ साथ दोबारा से इसको करते रहना है, मतलब समय के साथ साथ जो होते हैं हम इसको करते चले जाते हैं। हम मीन जिसको भी ओसीडी वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो जो सोचेगा ना फिर उसको करने के लिए मजबूर हो जाता है एक टाइम के साथ, तो उसको कंपल्शन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ पीपल को जो होता है दोनों ही प्रॉब्लम होती है, कंपल्शन दोनों, कंपल्शन और ये जो ओसीडी मतलब ऑब्सेशन एंड कंपल्शन दोनों प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओसीडी जो होती है एक हम कहेंगे हैबिट है, जैसे कि बाइटिंग और नेल्स, तो ये नहीं है ऐसा, ये हैबिट में नहीं आता। जैसे किसी की हैबिट होती है ना कि नेल को मुंह में डालना और कोई नेगेटिव थॉट्स आना दिमाग में, तो ये जो होता है ये ओसीडी नहीं है, ये किसी के भी दिमाग में आ सकता है। ठीक है, पर जो ओसीडी वाले जो होते हैं वो कुछ जो नंबर्स होते हैं, ये जो ओसीडी वाले पर्सन जो होते हैं, ये इनकी हैबिट में नहीं है, ये ओसीडी में इनको प्रॉब्लम है, इसलिए ये नेल बाइटिंग करना, नेगेटिव थॉट आना, ये एक हैबिट नहीं होती है, मतलब एक प्रॉब्लम है उनकी कि वो ना चाह के भी ऐसा करते हैं। और जो ऑब्सेशन थॉट्स होते हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ के लिए उनके अंदर एक होता है कि ये वाला ये सही है, ये कलर मेरे लिए सही है, ये गुड है, ये बैड है, तो ये वाले भी थॉट उनके दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है, तो जिसके अनुसार ही वो काम करते हैं। जो कंपल्सन जो हैबिट होती है उसमें क्या करेंगे, कंपल्सन का मतलब कंपल्सिव हैबिट में आपने देखा होगा जो बहुत बार हाथ धोते हैं, जब भी मतलब कभी वो किसी चीज़ को टच करते हैं, कोई भी गंदी चीज़ या गंदा एनवायरनमेंट, उनको लगता है कि ये मेरे को गंदा कर सकता है या मेरे को इन्फेक्टेड कर सकता है, तो वो बार बार उस चीज़ को जैसे ही वो टच करेंगे कोई गंदी चीज़ को, तो वो बहुत बार, कम से कम 7 बार वो हाथ धोएंगे, मतलब बहुत बार वो हाथ धोएंगे। ठीक है, तो भले ही वो ऐसा ना करना चाहते हो,
ठीक है, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वो इसको रोक नहीं पा रहे होते हैं, ज़बरदस्ती उनको ये करना पड़ता है, ठीक है। और देखिए जो हैबिट्स होती है और जो ये विचार होते हैं वो मतलब रिपीट सम टाइम। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली भी हम जब कुछ सोचते हैं, कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो हमारे भी दिमाग में बहुत बार कुछ कुछ जो थॉट होते हैं, कुछ विचार होते हैं, वो रिपीट हो सकते हैं। लेकिन जो ओसीडी वाले जो पर्सन होते हैं, उनके जो थॉट होते हैं, जो उनके जो एक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, यानी कि वो कोई भी टाइम को बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लेते हैं। टेक अप एट लीस्ट एन आवर अ डे, यानी कि एक दिन 1 घंटे का टाइम कम से कम उनका एक दिन में लग सकता है उसी काम को करने के लिए, जो कि थोड़ी देर में हो सकता है, लेकिन उसमें वो बहुत टाइम लगाएंगे और वो उनके कंट्रोल से बाहर होता है। और देखिए वो जो भी काम करते हैं उसमें वो इंजॉय नहीं फील कर रहे होते हैं, यानी कि बड़ी खुशी के साथ नहीं कर रहे होते हैं, वो उनकी मजबूरी है क्योंकि वो अपने को रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। और इंटरफेयर विथ वर्क, तो ये सब जो हैबिट्स होती है उनके वर्क में, चाहे वर्क प्लेस जो होता है, चाहे उनकी ऑफिस हो, चाहे उनका सोशल लाइफ हो, चाहे उनके अनदर पार्ट ऑफ लाइफ हो, घर ही में कोई उनके और भी कोई काम हो, तो उसमें वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो जो मैनी पीपल हु हैव ओसीडी, बहुत से ऐसे पीपल होते हैं जिनको ओसीडी होती है, यानी कि ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, उनके जो थॉट एंड हैबिट डोंट मेक सेंस, तो उनके जो भी उनके विचार धारणाएं होती है, जो भी वो सोचते हैं, उसका कोई सेंस नहीं होता है, सेंसलेस होता है, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और वो इस बात को दे डोंट डू देम बिकॉज दे इंजॉय देम, बट बिकॉज दे कांट क्विट, ठीक है। उनको भी पता है कि ये इसमें कोई सेंस नहीं है, ये यूजलेस है, उनको इसमें मज़ा नहीं आ रहा होता है, ठीक है, बट वो क्या कर सकते हैं, इसको क्विट नहीं कर सकते, ये उनके हाथ में नहीं होता है। एंड इफ़ दे स्टॉप, अगर वो इसको स्टॉप कर देते हैं, उन्हें पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा इसमें मेरे लिए यूजलेस है, उनके दिमाग में आए भी उसको रोकने के लिए, तो वो बहुत गंदा फील महसूस करते हैं, मतलब अनकंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है, और वो फिर से उसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। जो ऑब्सेसिव जो ये ऑब्सेशन एंड कंपल्सन है, जो ऑब्सेसिव थॉट कैन इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से ऐसे थॉट आ सकते हैं, कौन से ऐसे विचार आते हैं ऑब्सेशन में ना, तो इसमें क्या होता है कि वरीज अबाउट योर सेल्फ एंड अनदर पीपल, यानी कि इसमें क्या होता है, जो अदर पीपल होते हैं उनको हर्ट ना हो जाए उनके द्वारा, ये भी विचार आता है उनके मन में कि उनके द्वारा जो है किसी को, कोई दूसरे को हर्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो ये सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो दूसरे को परेशानी हो सकती है। और वो हमेशा अवेयर रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वो अवेयर रहते हैं। कभी कभी देखा होगा ब्लिंकिंग करते हैं, आइज़ को जल्दी जल्दी झपकाना, सांस तेज गहरी लेना, या फिर वो कोई उनके अदर बॉडी सेंसेशन होता है, जैसे कि कंधे उचकाना, मतलब इसी तरीके की उनकी अंदर से कुछ इस तरीके का चलता रहता है, अंदर ही अपने सोचते रहते हैं। और ये अवेयर रहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मतलब उनको लगता है कि ये मैं ऐसी जो एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो मजबूर होते हैं। और सस्पिशियस दैट द पार्टनर इज़ अनफेथफुल, और उनको क्या होता है, एक अपने पार्टनर पे शक रहता है कि ये मेरा पार्टनर जो है मेरे लिए ट्रस्टफुल नहीं है, मतलब अनफेथफुल है, ये ट्रस्ट नहीं कर सकता इसमें, और जबकि उसका कोई भी रीज़न नहीं होता है, ठीक है। और जो कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं उसमें क्या क्या आएगा, ये तो था ऑब्सेशन, मतलब जो जो उनके थॉट आते हैं, ठीक है। और कंपल्सन में क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है कि डूइंग टास्क इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, वो कोई भी काम करते बड़े स्पेसिफिक ऑर्डर में, इसीलिए मैंने बोला ना टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लगाते हैं किसी भी काम को। एवरी टाइम सर्टन गुड नंबर ऑफ टाइम, और वो क्या देखते हैं कि कोई कोई स्पेशल टाइम देखेंगे कि मुझे इस टाइम में करना है, मतलब वो मन में धारणा बना लेते हैं कि ये वाले काम को मॉर्निंग में करूँगा तो ज़्यादा शुभ होगा, इवनिंग में, मतलब इस तरीके के। और कुछ गुड नंबर और बैड नंबर उनके दिमाग में चलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो कर लेते हैं दिमाग में। और क्या करेंगे कि जो भी काउंटिंग है वो उनको काउंट करके काम करना, जैसे स्टेप चलना, सीढ़ी चढ़ेंगे या बॉटल को काउंट करना या अपने कदमों को गिनना, और कोई भी चीज़ें रख रहे तो उसको काउंट कर करके रखना, तो ये काउंटिंग वाली उनकी एक हैबिट में भी उनको उसकी भी ज़रूरत लगती है, वो भी उनके हैबिट में आ जाता है। और क्या क्या हो सकता है, फियर ऑफ टचिंग डोर, और उनको हमेशा कोई भी जो बाहरी चीज़ें होती है, जैसे दरवाज़ों की नॉक हो गया, और ये नॉब हो गई, और ये जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसको यूज़ करने में डर लगेगा, दरवाजे खिड़कियों के चिटकन वगैरह छूने में, हैंडल छूने में डर लगेगा, और हाथ मिलाने में उनको डर लगेगा, फियर लगेगा कि मेरे हाथ गंदे ना हो जाएं, ठीक है। अब इसके टाइप क्या होते हैं, ये तो मैंने ओसीडी को थोड़ा डिटेल में बता दिया था। अब आप देखिए इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके टाइप होंगे, चेकिंग हो गया, चेक करना बार बार, कंटामिनेशन का मतलब डर, कंटामिनेशन मतलब हो गया प्रदूषण, यानी कि खराब होना कोई भी चीज़, और मेंटल कंटामिनेशन मतलब दिमागी तौर से
खराबी आना, और सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग, किसी भी चीज़ को सिमेट्री तरीके से रखना, ऑर्डर में रखना, ताकि वो देखने में ठीक तरीके से रखना उसको, और बहुत ज़्यादा टाइम लगाना किसी चीज़ में। रिमिनेशन होगा, इंट्रूसिव थॉट होंगे, यानी कि उन थॉट के बार बार रिपीट होना, बहुत बार उसको सोचना। और होर्डिंग होना, यानी कि कोई भी चीज़ों को जो कि चीज़ें अनवांटेड है उसको संग्रहित करके रखना, जो कि उसको अब आउट करना चाहिए अगर वो वेस्टेज है, लेकिन वो क्या करके रखेंगे, उसको संभाल के रखेंगे। ठीक है, अब इसके देखिए सबसे पहले हम चेकिंग देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि चेक करने की उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको लगता है कि मुझे ये किसी भी चीज़ को चेक करना होता है, तो उसको चेक करने का उनके दिमाग में आया कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, मैंने डोर बंद किया कि नहीं किया, गैस ऑफ की कि नहीं की, तो उसके लिए वो कंपल्शन उनको दिमाग है, वो जाके उसको चेक भी करेंगे। और जो ऑब्सेशन होता है, वो ऑब्सेशन में सिर्फ उन्हें डर लग रहा, अब डर लग रहा था किस चीज़ का, कि बच्चे कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए, कहीं कोई लीक ना हो जाए, हार्मफुल मतलब गैस वगैरह जो कि हार्मफुल हो, तो उससे बचने के लिए वो क्या करेंगे, कंपल्शन करेंगे, यानी कि एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो चेकिंग में आ जाता है। चेकिंग में क्या क्या करते हैं, वो रीअश्योर होंगे कि भाई मैंने ऐसा काम किया कि नहीं, बंद किया कि नहीं, गैस ऑफ की कि नहीं, पास्ट मेमोरीज उनके दिमाग में घूमती रहेगी। ठीक है, तो उसको भी वो चेक करना दिमाग में चलते रहेगा। डोर लॉक किया कि नहीं किया, विंडो लॉक की कि नहीं की, और जो हाउस और ऑफिस अलार्म है उसको चेक करना, और गैस और इलेक्ट्रिक जो स्टोव होता है उसकी नॉब को बंद किया कि नहीं, वाटर टैप को मैंने ओपन किया है कि बंद किया कि नहीं, बार बार जाके एक दो बार तो हर कोई नॉर्मली करेगा, लेकिन वो बार बार आना, चेक करना, कार को चेक करना बार बार कि वो सही सलामत है कि नहीं, कहीं ऑन तो नहीं है, कहीं गाड़ी की लाइट ऑन तो नहीं छोड़ दी, तो बार बार जाके देखना, तो टाइम कंज्यूम होगा इसमें, और वो एक उनकी हैबिट्स में आ जाएगा। फिर ये तो था चेकिंग। अब दूसरा होता है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन के नाम से ही लग रहा है कि उनको किसी भी चीज़ को डर्टी मतलब ख़राब कर देने का डर रहता है, कि मतलब कोई डर्टी चीज़ को मैंने छू दिया तो वो कंटामिनेशन हो जाएगा, मतलब वो इन्फेक्शन उनको मिल जाएगा, तो ऐसा उनके दिमाग में थॉट आते हैं, तो उससे वो क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो फियर इज़ द कंटामिनेशन माइट कॉज हार्म टू वन सेल्फ और लव वन। तो उनको ये लगता है कि ये जो कंटामिनेशन है, ये जो गंदगी मैंने टच कर दी या मेरे आसपास है, इससे मुझे या मेरे किसी लव वन को, मेरे घर में किसी को भी कोई परेशानी ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। तो द कॉमन इम्पल्स, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कंपल्शन करेंगे, जो कि कॉमन होगा। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, और उसको वो चीज़ को क्लीन करने के लिए वो अपने अगर हैंड में से टच किया है तो वो हैंड को बार बार धोएंगे, और क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, उस जगह में जाना या उस चीज़ को छूने से वो अपने को बचाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये सब आ जाता है। पब्लिक टॉयलेट में नहीं जाएंगे, कोई केमिकल का डर रहेगा कि कहीं वो लीक तो नहीं हो जाएगा, पब्लिक टॉयलेट को यूज़ नहीं करेंगे कहीं गंदगी से मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, अपने हाथ मिलाने से डर लगेगा कि दूसरे के हाथ कहीं गंदे ना हो तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। डोर हैंडल बहुत लोगों ने छू रखी, तो मैं छूँ कि नहीं छूँ, मैं नहीं छूँगा, नहीं तो गंदे हो जाएंगे। पब्लिक टेलीफोन को यूज़ नहीं करना कि इसमें सबने हाथ लगा रखा। सर्जरी कराने से भी डरना कि भैया कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए, फिर और बीमारी बढ़ जाएगी। हॉस्पिटल में इलाज कराने ना जाना कि कहीं वहाँ से कोई बीमारी कैच हो जाएगी। तो ये है कंटामिनेशन के एग्जाम्पल। फिर है मेंटल कंटामिनेशन। मेंटल कंटामिनेशन इसमें ऐड कर दिया गया है नया। ये एक मोर फेमिलियर टाइप ऑफ कंटामिनेशन होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो ओसीडी वाले जो पर्सन होते हैं, वो इसमें क्या करेंगे, वॉशेस देयर हैंड रिपीटेडली, अपने हाथ को बार बार धोएंगे आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट। जब भी वो किसी डर्टी एनवायरनमेंट के डर्टी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जल्दी अपने हाथों को धोते हैं। देयर इज ऑल्सो अ लेस ऑब्वियस फॉर्म, ये जरा कम ओबियस फॉर्म है, मतलब ये कम देखने को मिलता है जो मेंटल कंटामिनेशन है। तो इसको जो है मेंटल कंटामिनेशन जो होता अभी अभी इसमें ऐड किया गया है इसके टाइप में, जो कि रिसर्चर्स के द्वारा किया गया है, उन्होंने उसमें इनको ये पता चला, जस्ट स्टार्टेड टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अभी भी इसमें क्या चल रही है, इसको समझने के लिए काम चल रहा है। तो इसको जो है ये रिसेंटली अभी ऐड किया गया मेंटल कंटामिनेशन। दिमाग में उनके क्या चलता रहता है कि ये जो है ओसीडी वाले जो पर्सन होते हैं उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई हैंड को बार बार वॉश करना, धोना है किसी के कांटेक्ट में, मतलब एक तरीके से ये क्लीनिंग वाला भी हो गया। तो नया नया है, मतलब मेंटली उनके दिमाग में ये दिमाग में फितूर है कि अगर ऐसा है तो मैं गंदा हो जाऊंगा, मैंने ये यूज़ किया, मतलब ये एक मिलता जुलता है एक दूसरे कंटामिनेशन से। ठीक है, फिर हो गया होर्डिंग। होर्डिंग में क्या होता है, ये अनदर टाइप का, एक दूसरे टाइप का ऑब्सेशन होता है, जो कि लॉन्ग कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ ओसीडी, जो लंबे समय से जो है
इसको ओसीडी का एक पार्ट माना जाता है। इनेबिलिटी टू डिस्कार्ड यूजलेस, अब इसमें क्या होता है कि जो भी यूजलेस चीज़ें हैं उसको डिस्कार्ड करने में, फेंकने में वो अनेबल होता है, अपने वो नहीं फेंकेगा उसको, ठीक है, जो भी उसको उसको लगता है कि काम की चीज़ हो सकती है, तो इसको जो होता है होर्डिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रूमिनेशन, रूमिनेशन भी एक टर्म होता है जिसको यूज़ किया जाता है कि जो ऑब्सेशनल इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, यानी कि जो बार बार दिमाग में विचारधाराएं चल रही हैं उसी के लिए इसको रूमिनेशन को यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके का शब्द होता है, ठीक है। इस रूमिनेशन जो होता है ये क्या हेल्प करता है, जो भी बिलीव्स होते हैं, उनके थॉट्स होते हैं, उनको वो इनकरेज करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, ठीक है, मतलब बढ़ावा देता है। और ये डीप और कंसिडर्ड थॉट अबाउट द समथिंग, बट दिस इज द स्लाइटली मिस लीडिंग फ्रॉम द ओसीडी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ओसीडी कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा मिसलीड करता है, लेकिन ये क्या करता है, उसके जो भी सोच विचार होते हैं, उसकी जो थॉट्स होते हैं, उसको वो और जाके क्या करता है, इनकरेज करता है, ताकि उसके जो बिलीव्स होते हैं, जिस भी चीज़ के लिए वो सोच रहा होता है, जो भी उसके विचारधाराएं चल रही होती हैं, उसमें वो और ज़्यादा उसको विचार करने के लिए मजबूर करता है, बार बार उसके बारे में सोचना, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओसीडी और रुमिनेशन इज एक्चुअली प्रोलॉन्ग थिंकिंग, ये बहुत लंबे समय से उसके बारे में सोचता रहेगा अबाउट द क्वेश्चन, जो भी उसके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और जो कि क्या होते हैं, अनडायरेक्टेड होते हैं, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई उसका प्रोडक्शन नहीं हो, मतलब कोई प्रोडक्टिव नहीं होते, यूजफुल नहीं होते, लेकिन उनके बारे में बहुत लंबे समय से सोचता रहेगा, जिससे कि उसके और काम बाधित होते हैं, ठीक है। तो ऑब्सेशन